हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान टॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग विश्व के भूगोल के बारे में एनालिसिस कर रहे थे। पार्ट फर्स्ट आपको दिया जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस के बारे में फिगर के साथ एनालिसिस किया था। आज की वीडियो में हम लोग विश्व के भूगोल का पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे और इसमें भी हम लोग 25 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, वो भी विथ फिगर के साथ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के लिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, बात की गई है भारत की, तो भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल है जैसलमेर, जो कि राजस्थान में स्थित है। सेकंड देखिए, विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो केले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ये सबसे बड़ी नदी कौन सी है। फ्रेंड्स देखिए, दक्षिण अमेरिका की बात की गई है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, और अमेजन नदी विश्व की चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। विश्व में सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो नील नदी की लंबाई विश्व में प्रत्येक नदियों की अपेक्षा सबसे बड़ी है। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, जो कि 6650 किलोमीटर लंबी है। क्या कर रहे हो यार। तो विश्व की अमेजन नदी एक ऐसी नदी है जो चौड़ाई के मामले में सबसे बड़ी नदी है। तो दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है। तो बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, पाक जल संधि किसको जोड़ती है। पाक जल संधि जोड़ती है मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स फिगर की तरफ। फिगर आपको दिख रहा होगा, जिसमें एक त्रिभुज बना हुआ है और यह त्रिभुज 3 बिंदुओं को स्पर्श करता है। पहला बिंदु कौन सा है, तो बरमूडा पहला बिंदु है, दूसरा है मियामी, और तीसरा बिंदु क्या है, प्यूर्टो रिको। ठीक है, तो इन तीनों बिंदुओं को स्पर्श करने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, त्रिभुज, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो कि स्थित है इसको कहते हैं बरमूडा त्रिभुज। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात की गई थी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी की, तो बे ऑफ बंगाल की अगर बात की जाए तो देखिए बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये जितना भी पार्ट है ये बंगाल की खाड़ी है। और गल्फ ऑफ मन्नार की बात की जाए तो देखिए ये भारत और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, जो कि पाक स्ट्रेट को, ये पाक स्ट्रेट जो है, पाक जल संधि है जो बंगाल की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी को क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया। बीच में देखेंगे ये पाक जल संधि है और ये बे ऑफ बंगाल है और ये है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 31 नंबर क्या है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में रेशम सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है अमेरिका में, यूएसए। ठीक है, अगला 33 नंबर देखिए, कौन सी जनजाति शिकार के लिए हारपून का प्रयोग करती है। तो देखिए एस्किमो एक जनजाति है जो कि शिकार के लिए किसका प्रयोग करती है, हारपून का। ठीक है, हारपून एक यंत्र होता है जिसमें पीछे रस्सी लगी हुई होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दिखा देते हैं हारपून होता क्या है, कैसा यंत्र होता है हारपून, जो कौन यूज करता है, तो एस्किमो जनजाति हारपून का प्रयोग करती है। देखिए फ्रेंड्स, एक फिगर आपको दिख रहा होगा, ये फिगर है हारपून का। ठीक है, जो कि एस्किमो जनजाति द्वारा यूज किया जाता है, एस्किमो जनजाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। नाम क्या है, हारपून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए एक्टिव वोल्केनोज की अगर बात की जाए तो किलायू विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा होती है? तो नाइट्रोजन की। 36 नंबर देखिए, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, बात की गई है उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर भारत के मैदानों में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार, याद रखेंगे। अगला देखिए, किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले हीरा की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किम्बरले हीरा की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, लाल सागर व भूमध्य सागर किस नहर के द्वारा जुड़ा है? देखिए स्वेज नहर के द्वारा लाल सागर और भूमध्य सागर जुड़ा है, ठीक है। कि स्वेज नहर किन दो सागरों को अलग करती है? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को अलग करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर झील। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो देखिए आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? देखिए फ्रेंड्स, कृत्रिम झील और प्राकृतिक झील को क्या किसे कहते हैं? तो देखिए कृत्रिम कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित की गई झील, ठीक है। और प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? जो नेचुरल होता है, जो अपने आप झील उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। उस वो मानव के द्वारा कोई क्रिएट नहीं की जाती, मानव के द्वारा बनाई नहीं जाती, स्वतः ही वो तैयार हो जाती है, उसे प्राकृतिक झील कहते हैं। और कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव के द्वारा झील बनाई जाती है, ठीक है। देखिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि सोनभद्र में स्थित है। 43 नंबर देखिए, ग्रेट चैनल किस किस को पृथक करता है? तो ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को पृथक करता है, मतलब अलग करता है। 44 नंबर देखिए, वायुमंडल में किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? तो वायुमंडल में अगर वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल में मंडल की परत से रेडियो तरंगे क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं, ठीक है। याद रखेंगे इसको भी। पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो देखिए फिलिस्तीन को पवित्र भूमि के नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है। राजस्थान के बाद किसका नाम आता है? तो राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बाद तीसरे नंबर में आता है महाराष्ट्र का और चौथे नंबर में आता है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। यह क्रम आपसे पूछा जाता है पेपर में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम क्या है? तो पहला क्या है? राजस्थान, दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र, चौथे में उत्तर प्रदेश, ठीक है। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं? भूपर्पटी, ठीक है। चलिए 48 नंबर देखिए, भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सब जगह पे पक्की सड़क है, ठीक है। तो पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। 49 नंबर देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होती है। और कितनी पाई जाती है? तो 78% नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है। खोज किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। किसने की थी? डेनियल रदरफोर्ड, याद रखेंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है? चावल का देश किसे कहा जाता है?
तो देखिए चावल का देश थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स 500 क्वेश्चंस की श्रृंखला में 50 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। आने वाली वीडियो में 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ऐसी श्रृंखला आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।